यूपी में योगी जी का बयान आता है कह कि ये दिल्ली नहीं है, जैसे दिल्ली में बॉर्डर घेरे हुए हैं। किसानों ने कहा कि ये स्टेट की सरकार है। स्टेट की सरकार हमें पता है। लखनऊ गए थे, अभी 4 दिन पहले लखनऊ होके आए हैं। लखनऊ भी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या किसान लखनऊ में जा नहीं सकता? क्या संयुक्त किसान मोर्चा का भी हो, कोई भी आम आदमी क्या लखनऊ में नहीं जा सकता? बैन है क्या? दोष लगा रहे हैं आपके ऊपर कि राकेश टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं, क्या इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी बार बार मीडिया के माध्यम से जनता को बता रहे हैं, राकेश टिकैत जी ने संयुक्त किसान मोर्चा सबका ये फैसला है। तो बीजेपी के विरोध करते हो या मोदी जी के विरोध करते हो? सरकार किसकी है, बीजेपी की या मोदी की? टीवी के ऊपर क्या लिखा हुआ था? अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। तो बीजेपी की सरकार होती, किसी भी पार्टी की सरकार होती तो किसान 9 महीने से बैठे हो बात करती। वो मोदी की सरकार, और मोदी की सरकार को कंपनियां चलाती है, अंबानी और अडानी चलाते हैं। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो HN1 न्यूज़ चैनल। अक्सर ही किसान आगू राकेश टिकैत ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾकेश टिकैत ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਾकेश टिकैत ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾकेश टिकैत ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ किसानी संघर्ष के नाल जुड़े हुए ने। पूरी गल तो राकेश टिकैत के नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के जोड़े 24 घंटे नाल रहंदे ने। तो सर कैसे देखते हो कि किसानी संघर्ष को 9 महीने से ऊपर हो गया पर सरकार टस से नस नहीं हो रही? ये है लोकतांत्रिक सरकार है, तानाशाह सरकार है। और ये सरकार मैं आपको बता दूं शुरू से ही किसानों के खिलाफ रही है। जब सन 1938 में सर छोटू राम जी ने APMC एक्ट, मंडी एक्ट बनाया था, उस टाइम की विधानसभा के अंदर जितने सदस्य थे सब सदस्यों ने इस एक्ट का समर्थन किया था। और उस टाइम की हिंदू महासभा जो थी, जो बाद में जाकर के बीजेपी बनी है, उसका एक MLA होता था जो बायकाट किया था इस एक्ट का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बीजेपी पार्टी की नींव जो है वो किसान विरोधी मुद्दों पर रखी गई है। और आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि 9 महीने हो गए। 9 महीने के अंदर सारा का सारा पूरे देश का किसान बॉर्डरों पर भी गया, 4 लाख ट्रैक्टर भी गए, 25 लाख लोग भी गए। उसके बावजूद भी सरकार जो है ना किसानों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ सरकार को झुकना पड़ेगा। किसान लामबंद हो गया पूरे देश का। जब किसान और कमेरा मजदूर वर्ग जब इकट्ठा हो जाता है, छोटा दुकानदार, जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और किसानों की बात को मानना पड़ेगा। तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और MSP के ऊपर कानून बनाना ही पड़ेगा। पश्चिमी बंगाल में आप किसान नेता सब गए हैं वहाँ पे बीजेपी को हराने के लिए, पर यूपी में कैसी तैयारी चल रही है आपकी भी? ना तो किसान नेता बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए गए थे, किसान नेता तो केवल वहाँ किसानों के पास ये बताने के लिए गए थे कि आप लोगों को MSP नहीं मिल रही और जो सरकार केंद्र में बैठी है वो आपकी बात को नहीं मान रही। जो सरकार बात को नहीं माने उसका विरोध करना है। किसानों का किसी भी पार्टी को हराने और जिताने से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं इस बात से। पर आपके यूपी में योगी जी का बयान आता है कह कि ये दिल्ली नहीं है, जैसे दिल्ली में बॉर्डर घेरे हुए हैं। किसानों ने कहा कि ये स्टेट की सरकार है। तो उनका बयान आया था, ठीक है, स्टेट की सरकार हमें पता है। लखनऊ गए थे, अभी 4 दिन पहले लखनऊ होके आए हैं। लखनऊ भी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या किसान लखनऊ में जा नहीं सकता? क्या संयुक्त किसान मोर्चा का भी हो, कोई भी आम आदमी क्या लखनऊ में नहीं जा सकता? बैन है क्या? या मोदी जी का खुद का अपना उनका योगी जी का अपना पर्सनल है, लखनऊ में किसी को नहीं घुसने देंगे। 4 दिन पहले भी गए थे और आगे भी जाएंगे। और ये भी दोष लगा रहे हैं आपके ऊपर कि राकेश टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं, क्या इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हैं? जो भी ये दोष लगा रहा है वो बड़ी जो है ना मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। राकेश टिकैत जी बार बार मीडिया के माध्यम से जनता को बता रहे हैं, राकेश टिकैत जी ने संयुक्त किसान मोर्चा सबका ये फैसला है कि हम राजनीति में नहीं उतरेंगे। हम तो केवल जो सरकार किसानों की बात को नहीं मानेगी उस सरकार का विरोध करेंगे आंदोलन के जरिए, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो। आप बीजेपी के विरोध करते हो या मोदी जी के विरोध करते हो? सरकार किसकी है, बीजेपी की या मोदी की? आप सबको पता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे और टीवी के ऊपर क्या लिखा हुआ था? अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। तो बीजेपी की सरकार होती, किसी भी पार्टी की सरकार होती
तो किसान 9 महीने से बैठे हो बात करती। वो मोदी की सरकार, और मोदी की सरकार को कंपनियां चलाती हैं, अंबानी और अडानी चलाते हैं। जब तक अंबानी और अडानी चलाएंगे तब तक किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी। गुजरात में कैसे देखते हो? हम भी जाके आए गुजरात में, वहाँ पे जाके तो किसानों के आंदोलन के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है, पर वहाँ पे नहीं लगता कि आपका वहाँ पे ही फेरी होनी चाहिए? फिर बिल्कुल जाके आए गुजरात में, आपको ध्यान नहीं है? चौधरी साहब जिंदाबाद, विकास साहब जिंदाबाद। गुजरात के अंदर चौधरी युद्धवीर सिंह गए थे और उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। 15 मिनट के अंदर उनको छोड़ना पड़ा था गुजरात को। गुजरात तो बेसिकली कोई वहाँ लोकतंत्र तो है ही नहीं, खत्म है। वहाँ तो पुलिस स्टेट है गुजरात तो। अब टिकैत साहब कह रहे हैं राकेश जी कि भाई इस आंदोलन के जीतने के बाद फिर उनको भी पुलिस स्टेट हटवानी पड़ेगी, गुजरात के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। हाँ, देख सकते हो कि राकेश टिकैत ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੰਗੋ ਵਿਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ।